Today we will study this formation of PN junction and its VI characteristics. So PN junction is a basic semiconductor device. When a P-type the semiconductor is in contact with N-type the semiconductor, and then the resulting arrangement is called PN junction or PN junction diode or simply crystal diode. जो सरफेस ऑफ कंटेक्ट है पी टाइप का और एन टाइप का, दैट इज़ नोन एज द जंक्शन. एंड एज वी नो द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पी टाइप में हैं वो होल्स हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप, देर इज़ अ डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर हैं हायर कंसंट्रेशन से दे मूव टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन. सो देयरफॉर जो होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पी में, वो मतलब वो क्या करते हैं यहाँ पे डिफ्यूज़ करते हैं टुवर्ड्स एन साइड. और इलेक्ट्रॉन जो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं एन टाइप में, दे डिफ्यूज़ टुवर्ड्स पी टाइप. सो दैट करंट दैट फ्लोज बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूज़न प्रोसेस दैट इज़ नोन एज द डिफ्यूज़न करंट. सो यहाँ पे हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया है, ओनली जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दे डिफ्यूज़. सो in this case, when this holes from p side moves towards n side and the electron moves this toward the p side, and at the junctions electrons and hole का जो effect है they cancel each other. So as a result of this, a thin layer at the junction is formed and that is known as the depletion layer. That is called depletion layer because जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दैट हैज़ बीन डिप्लीटेड फ्रॉम दिस रीजन, मतलब वो यहाँ से एस्केप कर जाते हैं. एंड जो इसकी थिकनेस है, विड्थ है आपकी डिप्लेशन लेयर की, दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶. एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट और दिस इज द कॉल्ड द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द टू सेक्शंस जो आपका पी है और एन है दैट डू नॉट रिमेन्स न्यूट्रल. सो व्हाट हैपन्स, जो पी सेक्शन में है यहाँ पे जो आपके जंक्शंस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस साइड जो आपका एन टाइप की जो साइड है एन सेक्शंस में देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. दीज आर द इमोबाइल आयंस. एक्चुअली में जो पी टाइप बना हुआ है वो बना हुआ है आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से. सो दैट फॉर एग्जांपल दिस बोरोन, सो यहाँ पे ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सिलिकॉन से. सो देयरफॉर ये जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पी साइड्स में, यहाँ पे जंक्शंस के पास, दैट इज इमोबाइल दिस बोरोन आयंस, बोरोन नेगेटिव. और सिमिलरली एन टाइप में यहाँ पे हम जो बनता है वो बनता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है, सो आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 का बॉन्ड बनता है, 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, मतलब ये डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल्स को. सो दैट इज़ द इमोबाइल्स आर्सेनिक आयंस. ये जो आपके पास है बोरोन आयंस हैं और ये आपके पास हैं दिस आर्सेनिक आयंस हैं. अब यहाँ पे जो होल्स मूव कर रहे हैं पी साइड से एन साइड में, दैट इज़ वो यहाँ से वापस आ जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्सन्स. बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है एन रीजन्स में इसको आगे बढ़ने नहीं देता है, इट रिपेल्स बैक. सिमिलरली यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन साइड से जा रहा है इस साइड में, दैट इज़ फर्दर जो इसकी मोशन रुक जाती है because there is a deposition of n this negative charge on the p sides. So this region is called depleted because जो majority charge carrier हैं वो इस region से escape हो जाते हैं, deplete हो जाते हैं, आगे further इसकी movement नहीं होती है. This potential difference that is developed across the junctions due to the majority charge carrier is called potential barrier, and it opposes the further diffusion of this charge carrier. ये जो यहाँ पे हम यदि यहाँ पे TCS बैटरी नेगेटिव हम लेते हैं, इस बैटरी कनेक्ट करते हैं और उसका नेगेटिव पोल हम देते हैं पी साइड्स में और पॉजिटिव जोड़ते हैं इस एन साइड से. सो देयर इज़ अ पोटेंशियल बैरियर जो फर्दर मूवमेंट को रोक देता है. जो चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, उनकी फर्दर मूवमेंट रुक जाती है. एंड दिस बैरियर अपोजेस द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स. सो द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द जर्मेनियम इज़ 0.3 volt and this 0.7 volt for the silicon. So due to this large potential difference at the junction, so there is
इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन सेटअप अक्रॉस द जंक्शंस। फॉर एग्जांपल हम किस लेते हैं सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, जैसे हम ले लिया सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट है, और जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो 10⁻⁶ मीटर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, दिस 0.7 डिवाइड बाय 10⁻⁶, दिस इज 7 × 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स। सो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप एट द जंक्शन, एंड जंक्शन जो है दैट ऑफर्स अ वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस, क्योंकि जस्ट लाइक एक जो आपका जंक्शन है कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। इसके बाद है इसकी बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन मीन वी हैव टू कनेक्ट सुटेबल बैटरी टू द पी एन जंक्शन। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो हमारा पी टाइप जो सेक्शन है, इसका जो पी सेक्शन है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो एन है उसको हम जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर हैं, दे ट्राई टू मूव टुवार्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। सो ये क्या करते हैं, जंक्शंस को क्रॉस करते हैं, ये जो होल्स हैं, क्योंकि ये फ्लो करेंगे टुवार्ड्स नेगेटिव, दे क्रॉस द जंक्शन। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जंक्शंस को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ्लो करना है टुवार्ड्स पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। जो आपके जो नेगेटिव जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन से अवे यहाँ पे अवे मूव करते हैं। सो बिकॉज जो आपके ये पास ये जंक्शन है इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर रहे हैं, सो लार्ज करंट फ्लोज एट द जंक्शन बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो इन दिस केस दिस लार्ज करंट फ्लोज एट द जंक्शन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दे फ्लो एट द जंक्शंस, एंड जो आपका जंक्शन है दैट ऑफर्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एंड दिस विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज दिस रिड्यूस्ड डिक्रीज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, होल्स क्रॉस कर रहे हैं पी साइड से, और एन मतलब इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। लार्ज करंट फ्लोज करने की वजह से जो इसकी जो विड्थ है थिकनेस है डिप्लेशन लेयर की वो डिक्रीज कर जाती है। सिमिलरली आपका रिवर्स बाइसिंग में हम पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव ऑफ द बैटरी से, और एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से। सो यहाँ पे अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं दे विल फ्लो टुवार्ड द नेगेटिव, तो ये बाहर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्लो करना है टुवार्ड्स पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, सो वो फ्लो करते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शंस। ओनली जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शंस को, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन इसमें एन टाइप में दैट इज़ होल्स वो क्रॉस कर रहे हैं जंक्शंस को। So that is very small current flows at the junctions because of this minority carriers, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शंस को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, so बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट जिसको बोलते हैं, और ये माइक्रो एम्पियर की में होता है, बहुत ही कम करंट होता है। सो ये अब यहाँ पे करंट बहुत कम फ्लो कर रहा है, सो जंक्शंस ऑफर्स अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, एंड जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इसके बाद है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शंस। वी आई करेक्टरिस्टिक्स मीन दिस सिंपली द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये भी आपके पास दो तरह की है, एक है फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक्स और एक होती है रिवर्स वाइज करेक्टरिस्टिक्स। सो फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक्स दैट इज द ग्राफ और द रिलेशन बिटवीन द फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड टू द जंक्शंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शंस दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड वाइज करेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे ये जो आपका पी एन जंक्शन जिसका सिंबल ये होता है पी एन, दिस इसको पी को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से और एन को जोड़ते हैं नेगेटिव ऑफ बैटरी से। ये रियोस्टेट है, ये आपका मिली एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको वेरी करते हैं, वोल्टेज वेरी करते हैं और करंट की रीडिंग नोट करते हैं। सो दैट इज़ द, फिर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट जो आपका मिली एम्पियर में ये पास है। शुरू में जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर था, पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे जो पोटेंशियल बैरियर है जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट है और जो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर क्रॉस किया सो करंट दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है शुरू शुरू में, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज है इसको बढ़ा रहे हैं, देन एट ए पर्टिकुलर दिस वोल्टेज, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपका है दैट बिहेव्स लाइक दिस दिस नी। सो
इस वोल्टेज पे करंट जो है वो एब्रप्टली और शार्पली इंक्रीज कर जाता है। दैट इज दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द नी वोल्टेज। सो नी वोल्टेज वो वोल्टेज है बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीजेज शार्पली, क्योंकि अब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है और जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ये अराउंड 0.7 वोल्ट है, इस यहाँ पे इस ग्राफ में अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट इज द नी वोल्टेज। इसके बाद जो ग्राफ है, जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है शार्पली। So forward-wise में large current flows at the junctions because of movement of this majority charge carrier at the junction. Similarly ये रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जो हम P को जोड़ते हैं नेगेटिव से और जो आपका N टाइप है उसको जोड़ते हैं पॉजिटिव से, सो रिवर्स बाइस है। और रिवर्स बाइस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शंस को क्रॉस नहीं करते हैं। सो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज एट द जंक्शंस बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, सो दैट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस माइक्रो एम्पियर। और इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड द लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो यहाँ भी हम देखते हैं जैसे ग्राफ में, जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं सो करंट बहुत ही कम मतलब फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वेरी स्मॉल करंट फ्लोज लाइक दिस इज वेरी स्मॉल करंट, बट एट अ पर्टिकुलर दिस वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज शार्पली एब्रप्टली। तो जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज और दिस इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज पे करंट एकदम से इंक्रीज कर जाता है। अभी जो करंट एकदम से जो बढ़ रहा है करंट, यहाँ पे रिवर्स दिस ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उस पर क्या होता है जैसे जैसे क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शंस को क्रॉस करते हैं। जैसे ये आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होल्स हैं एन टाइप में। तो जब ये क्रॉस करते हैं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, दिस वैल्यू इज़ लार्ज इन द रिवर्स बाइस। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो इस जो आपके पास ये लेयर है जो रीजन है इसको क्रॉस करते हैं, तो उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नियर बाई जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देती हैं। सो जैसे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर दे आर क्रिएटेड, वो फर्दर मूव करेंगे, जंक्शंस को क्रॉस करेंगे जो आपके पास माइनॉरिटी में है। सो that is avalanche multiplications of electron hole takes place and a very large current flows at the junctions because all the covalent bonds they break, टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे क्रिएट होते हैं। एक्चुअल में ये करंट जो है वो कम है क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में है। सो दीज आर द दिस रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स और combinedly that is this is the graph between this reverse voltage and this reverse current जो माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में है ये रिवर्स करंट। सो that is very small current flows due to the minority carriers और and this is the reverse breakdown voltage और this is also called the zener voltage। इस पे जो करंट है इंक्रीज करता है रैपिडली है, तो ये आपका इनकी माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में है। सो दिस इज द this combined form of these characteristics। so this is the forward bias characteristics, forward voltage है, ये forward current है, this is in the form of milli ampere। this large current flows beyond this voltage जिसको हम knee voltage बोलते हैं। और ये रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स करंट आपका माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में बहुत कम करंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर वही जंक्शंस को क्रॉस करते हैं, उसके कारण ये करंट फ्लो करता है। और इस जो आपके पास ये पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसको हम रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज बोलते हैं, उस पर जितने भी आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं मतलब वो ब्रेक कर जाते हैं एंड दिस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल दे आर क्रिएटेड एंड दिस वेरी लार्ज करंट फ्लोज एट द जंक्शंस। लार्ज करंट है लेकिन है ये माइक्रो एम्पियर की ही फॉर्म में होता है। सो दीज आर द फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।